देखो यूपी चुनाव में हम एक रणनीति बना रहे हैं जिसके तहत जैसे हमारे 75 साल से जो हमको इन पार्टियों ने लूटा है ना, जो हमको एमएसपी की गारंटी नहीं दी, जब एमआरपी की गारंटी सबकी है, जो आइटम जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंडस्ट्री कर रही है, फैक्ट्री कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, समझ रहे हैं, तो उन पे जब एमएसपी है और एमआरपी है तो हमारे पे एमएसपी क्यों नहीं है? हमारे आइटम पे भी एमएसपी होनी चाहिए और वही हम मांग कर रहे हैं और उसकी गारंटी चाहते हैं। हम एमएसपी है लेकिन उसके पे रेट, उस रेट पे कोई खरीदता नहीं है, वही हमें चाहिए, उसका कानूनी गारंटी चाहिए हमको कि उससे नीचे कोई लेगा तो उसको सजा होगी, समझ रहे हैं? तो ये हम 2022 में एक रणनीति बना रहे हैं कि हम वोट को फेंकेंगे नहीं, हम वोट को अपनी को आपके भुनाएंगे। भुनाने का मतलब ये है कि हम पहले कंडीशनल वोट डालेगा, पहले हम अपनी जो हमारा रेट है वो रेट फिक्स किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन बैठ के एक रेट फिक्स करेंगे, अपना 1000 रुपये बढ़ाते हैं पर हेड, उस पे पर आइटम पे जो हमारी फसल है हर क्रॉप पे 1000 रुपये कम से कम हम बढ़ाएंगे, बढ़ा के वो रेट हम उन नेताओं को पहुँचाएंगे, सारे पार्टियों के नेताओं पर जाएगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद में जो एक्सेप्ट कर लेगा उसको फिर बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में उस पर सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो सारा पूछा जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि भाजपा की तरह घुमा घुमा के हम पैसे ले ले, 4 आइटम हमारे बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो और एक हमें एमएसपी की झुंझुना थमना दो। आप कहते हैं चौधरी साहब, आप कहते हैं कि हम रणनीति बना रहे हैं, जो प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन इन प्लानिंग का और इसकी रणनीति का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? नहीं, हमने रणनीति बनाई थी। देखो अब कोई भी चुनाव तुम हरियाणा करा के दिखा दो, पूरा उसमें करा के दिखा दो, हमारे क्या नाम है इसमें राजस्थान में करा के दिखा दो, चाहे उसमें पंजाब में करा के दिखा दो, बंगाल में हरा के लाए हम, अभी नहीं लाए क्या? अभी तो 1 महीना ही हुआ है, 1 महीना पहले ही चैलेंज करके गए थे, हमने चैलेंज नहीं किया था यहाँ। 3 महीने से हम चैलेंज यही तो कर रहे थे, चलो बंगाल तो मैं दिखा के लाते हैं। हमसे उड़ीसा वो भूल हो गई है आसाम की, वहाँ नहीं जा पाए, हालांकि हम वहाँ भी चले जाते तो कांग्रेस को वहाँ जिता के ला सकते थे। तमाम स्टेट का नाम गिना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो बंगाल की स्थिति है वो यूपी का नहीं है, यूपी एक अलग प्रदेश है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक अलग स्टेट है। नहीं, देखो किसान तो हर किसान को एमएसपी का लाभ तो हर किसान को होगा, अगर रेट बढ़ेंगे तो हर किसान के बढ़ेंगे। ये किसान एक संयुक्त मोर्चा, जो हमारा किसान मोर्चा है, जो हमारे बैनर है, उसके नीचे ही सारा वोट डालेगा। आपके वोट इधर उधर नहीं जाने वाला किसान का, किसान भी समझ गया वोट करना। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तो आप लोग टूट रहे हैं ना, बिखर रहे हैं ना, महंगाइयाँ बढ़ रही है ना, वो तो अपने हिसाब से ही काम तो कर रहे हैं ना, आपका दबाव पे पड़ क्यों नहीं रहा? नहीं, देखो दबाव पड़ेगा, वो उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है, किसी से कोई भी प्रॉमिस कर दिया उन्होंने, अडानी अंबानी से क्या प्रॉमिस कर रखा है, अब हमें पता नहीं सरकार ने क्या प्रॉमिस कर रखा है। उनके गोदाम हमारी इस जो हमारे काले कानून आए हैं, जो कानून बनाए संसद ने, जो पारित करे हैं, उससे 1.5-2 साल पहले वो ज़मीन लैंड एक्वायर की गई है और वहाँ एक कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस वो पहले ही बनाने शुरू कर दिए हैं। ये तो बहुत पीछे आया है कानून। तो आप कह रहे हैं चौधरी साहब कि पता नहीं कि क्या होता है, कि उन्हें जो है सारा चीज़ हमें पता नहीं है, लेकिन आपकी बातें तो सब कुछ सरकार को पता है, ऐसा क्यों? और उनका आपको पता नहीं है? नहीं, देखो पता यूँ नहीं था ना कि गवर्नमेंट से टेंडर भी होगा, उसकी पता भी चलेगी हमें कब। हमें ये नहीं पता था कि ये जो वेयर हाउस है ये गवर्नमेंट ने उसको एनओसी दे दी है या लैंड यूज चेंज करने की परमिशन दे दी है। पहले तो रिजेक्ट कर दी थी एक बार तो, और फिर उसके बाद में किस दबाव में खट्टर ने किया है, क्या किया है, जैसे पंजाब में भी किया है इन्होंने और हरियाणा में भी किया है। ऐसे तो देखो हम छोड़ने वाले हैं नहीं सरकार को भी, सरकार को चाहे कितना भी वो हो प्रॉमिस कर चुकी है और वो उनके दबाव में, और यही हम कहना चाह रहे हैं कि उनके दबाव में पूंजीपति इनके, और पूंजीपति उससे कुछ भी करवाएगा। आप हमेशा कहते हैं कि कोई छोड़ने वाला नहीं है सरकार को। 2014 में आपने मौका दिया, फिर उसके बाद लोकसभा में जीत गए और उसके बाद 17 में भी जीत गए। आप कहते हैं वो करते जा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखो हम प्रिपेयर होकर नहीं आए थे। 2018 में हमको पता चल गया था बीजेपी बहुत गंदी पार्टी है और भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये उन्हीं का साथ देती है, पूंजीपतियों का, ये किसान मजदूर की पार्टी है नहीं। और जब हमको पता चला था 2018 में हम आए थे, 6 पूरी यात्रा चली थी, हरिद्वार से लेके यहाँ तक की आई थी, और हम यहाँ 6 दिन रहे भी थे। इन्होंने पानी की बौछार और लाठीचार्ज भी किया था, पहले आपको पता होगा। तो उसके बाद में गोली भी चली थी, लेकिन हुआ क्या था कि हम तब इतने सक्षम नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे। अब हमारे साथ में, पहले हम केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे थे, अब हमारे साथ में हर स्टेट का आदमी, आप देख रहे हो यहाँ आंध्रा का भी है, तेलंगाना का भी है, बिहार का भी है, यूपी का भी है, उत्तराखंड का भी है, हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है, वहाँ का राजस्थान का भी है। तो हमने मोस्ट प्रॉब्ली हमने कवर कर दिया है। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कह रहे हैं कि आज जितने स्टेट का आप नाम गिना रहे हैं कि आपके समर्थन में है, आपके सपोर्ट में है, उससे ज़्यादा उनके सपोर्ट में है, समर्थन में है। तो ये चुनाव कर आ ही रहा है तो देख लेंगे ना उनके समर्थन में। तो आपने देखा नहीं पंजाब में इनकी एक भी सीट नहीं आई है, तो एक भी सीट, और उनके सारे विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है।
उनका भी यही तो कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे अलावा है कौन, कोई तो दिख ही नहीं रहा। अरे सब दिख जाता है। उससे पहले अगर भाजपा नहीं थी तो मुख्यमंत्री नहीं था उत्तर प्रदेश में। नहीं समझ रहे, जो भाजपा तो अब जन्मी है 30 साल से, उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, या उसके बाद में भाजपा होने के बाद में भी 4 बार मायावती रह ली, 4 बार मुलायम सिंह जी रह लिया, 1 बार अखिलेश रह लिया। क्या वो अदर पार्टी नहीं है क्या? नहीं समझ रहे। और हम तो देखो सीधा हमारा वो है फंडा समझ लो, चाहे हमारी पॉलिसी समझ लो, चाहे मोनोपॉली समझ लो, कि हम उस नेता को अब आगे सपोर्ट करेंगे जो हमें पहले एक तो रेट बताएगा, जो हमारी एमएसपी अब चल रही है जो प्रेजेंट में है उसका 1000 रुपये हर फसल पर बढ़ा के देगा, और उसकी गारंटी भी देगा, चाहे अपने बोनस के रूप में दे, हमें कैसे भी दे, हमें पैसे उतने चाहिए, क्योंकि हमारी लागत रोज़ बढ़ती जा रही है। और डीजल बढ़ेगा तो किसान पे बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर मेन कंज्यूमर उसको जो कंज्यूम करता है वो किसान ही है, और जो ज़्यादा यूज करता है। और जो दूसरे हैं, जैसे मान लो सरकारी वो हैं, वाहन हैं या कोई भी चीज़ है, वो पता भी नहीं चलने देता कब ट्रेन का भाड़ा बढ़ा दिया, कब रोडवेज का बढ़ा दिया, 50-50 पैसे करके बढ़ा लेते हैं, लेकिन किसान कहाँ से बढ़ाएगा? नहीं सर, यही से सवाल ले रहा हूँ आपका। आप कह रहे हैं कि हम इतने मजबूत हैं, उसके बावजूद भी है कि आप सिर्फ कह रहे हैं लेकिन वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपको जो है बार बार एक तरफ बदनाम किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, और आप लाख कोशिशों के बावजूद आप अपने आप में सिर्फ मजबूत है, उनके नज़र में नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं देखो, दिखा देंगे ना उन्हें। अभी चुनाव आया नहीं है ना उन स्टेटों में, अब आना शुरू होगा, उन्हें बता देंगे। अब उत्तर प्रदेश में हमने चैलेंज कर दिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हमारा इशू है। आज भी हमारी मीटिंग उस पर चुनाव पे ही चल रही है, पता है, सिंधु बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा का यही चल रहा है कि हमें क्या करना है, आगे हमारा क्या करना है। वोट हमें फ्री में नहीं फेंकना, नहीं समझ रहे। हम जिस पार्टी को देंगे पहले उससे एग्रीमेंट करेंगे, पहले उससे वादा कराएंगे, पब्लिक में आके वादा करेगा, और जो वादा करेगा, जो हमें रेट चाहिए वो हमें उनसे चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि आत्महत्या और उसकी कोशिश ना करो, ये बहुत जल्द ही हम अपना फैसला कर देंगे। हम एमएसपी लेने आए हैं और एमएसपी लेके जाएंगे, एमएसपी के कानून का, गारंटी का कानून, और फिर उस पर 1000 रुपये हर फसल पे, गन्ना और दूध समेत भी 28 जो फसल हैं सारी मिला के, तो हमें सब पे हम बढ़ाएंगे, रेट भी बढ़ेगा। और ये निश्चिंत हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसको वोट दिलवाएगा, जिससे कि नहीं समझ रहे बीजेपी को हरा ले, और हमारे सारे जितने भी हमें जो हमारे ये मांग हैं उनको सबको पूरी कर दे आसानी से। बस उसको हम अब के वोट करेगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अरे वो सर्वे नहीं है यार, वो अडानी अंबानी के चैनल हैं, 23 चैनल तो अंबानी जी के हैं। 11 वो देखो, अभी उन्हें पता नहीं है, पता बाद में चलती है। थोड़ा पहले घर में ही जब आदमी बदनाम होता है या जो भी चीज़ होता है, वो पहले घर से ही शुरुआत होती है उसकी। अब ये जो हम कर रहे हैं वो घर से हमने शुरुआत कर दी है ना, जहाँ जिसकी घर में पूछ नहीं उसकी बाहर पूछ नहीं। अब घर से जैसे ही वो हम कर देंगे इसको विदा, अपने आप ही वहाँ ख़त्म हो लेगा। ये योगी नहीं तो योगी तो है ही नहीं लिस्ट में हमारी में। अब और जो बचेगा, जो एक्सेप्ट कर लेगा हमारे रेट को, हम उसी के साथ हो लेंगे। अगर कोई उनमें से नहीं करता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बताता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताता, कि जो डिफरेंस आएगा हमारी एमएसपी बढ़ाने में, जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 1 लाख करोड़ के लगभग, वो कौन अरेंज करेगा हर साल के लिए, तो वो सारा सोर्स पूछेंगे। अगर नहीं करते हैं खुद, तो हम यही तो हमारा मंथन चल रहा है कि फिर किसको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि जो हमें अच्छा लगेगा, हम कोई भी क्वालिफाइड तो हम भी हैं, नहीं समझ रहे, किसान के बेटे क्वालिफाइड नहीं है, हम खुद ही ट्राई करेंगे। क्या दिक्कत हुई बताओ? चौधरी साहब, अगर आपको कोई पार्टी अच्छी लगी, आपके प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यूपी की जनता नहीं की, तो 1 मिनट सुनो ना। यूपी की जनता, किसान को तो हर हाल में, कहीं का भी किसान होगा, पूरे रोहेलखंड, पूरा बुंदेलखंड, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक समूह हो जाएगा, एक तरफा वोट करेगा। या आप नोट कर लेना, किसान पूरा मेरे साथी है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे वो तो उन्होंने तो वहाँ भी बोला था, 300 पार 200 पार तो वहाँ बता रहे थे बंगाल में, 75 पार हरियाणा में बता रहे थे, उसमें राजस्थान में बता रहे थे 150 पार। नहीं समझ रहे, कितनी आई राजस्थान में, वहाँ कितनी आई, पंजाब में कितनी आई, हरियाणा में कितनी आई, वो बंगाल में कितनी आई। ये तो इनको अब कोई आदमी हो थोड़े एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं बदनाम हो चुका हूँ, मेरी सीट नहीं आ रही है, मैं बेकार हो गया हूँ। हर आदमी अपने मुँह से तो मिट्टू बनेगा ही, और चैनल उन्हीं के हैं। तो ये तो पार कितनी भी बता दो। बंगाल में क्या बोला था, 1 साल से बोल रहे थे ना 200 पार, आई कितनी है बताना? 100 भी नहीं आई, 75 भी नहीं आई। तो इनको बोलने से कुछ नहीं होता है, वो सब नीचे ग्राउंड लेवल पर हमें जो मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचा दिया है हमें।